किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखलाऊंगा। राम राम दोस्तों, आज हम रामचरितमानस के पार्ट बालकांड से संबंधित पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं। आज हम MCQ क्वेश्चन 121 से 160 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 120 क्वेश्चन बना लिए हैं बालकांड से संबंधित। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो आप। और बालकांड वही है जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में RPC के द्वारा लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 121, कश्यप और अदिति त्रेता युग में किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? दशरथ और कौशल्या के नाम से, दशरथ और कैकेयी के नाम से, दशरथ और मंथरा के नाम से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो त्रेता युग में कश्यप राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए और अदिति कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो कश्यप और अदिति ने त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिया था। क्वेश्चन नंबर 122, नारद जी को एक स्थान पर नहीं ठहरने का शाप किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, दक्ष प्रजापति ने, इंद्र ने। तो नारद जी को एक स्थान पर नहीं ठहरने का शाप दक्ष प्रजापति ने दिया था। नारद मुनि ने भगवान का स्मरण करके किस स्थान पर समाधि लगा ली थी? कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर, गंधमादन पर्वत पर, सुमेरु पर्वत पर। तो नारद जी ने भगवान का स्मरण करके हिमालय पर्वत पर समाधि लगा ली थी। नारद मुनि की समाधि देखकर कौन डर गया था? इंद्र भगवान, ब्रह्मा जी, शिव जी, श्री हरि। तो नारद मुनि की समाधि देखकर कौन डर गया था? इंद्र भगवान डर गया था। और क्यों डर गया था? क्योंकि जब नारद जी समाधि लगाए बैठे थे तो इंद्र भगवान ने सोचा कि नारद जी एक स्थान पर कभी ठहरे ही नहीं जिंदगी में, जिसे शाप मिला हुआ है, और वो आज समाधि में लीन है। तो उन्होंने सोचा कि ये हमारी जो राजगद्दी है देवलोक की, उसको हथियाने के लिए समाधि लगाए बैठे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये डर हो गया था। इंद्र भगवान ने नारद की समाधि भंग करने के लिए किसे भेजा था? अरुण को, वरुण को, बृहस्पति को, कामदेव को। तो किसे भेजा था? कामदेव को भेजा था। इंद्र के मन में देव ऋषि नारद समाधि देखकर, इंद्र के मन में देव ऋषि नारद की समाधि देखकर कौन सा डर हुआ? इंद्र के मन में देव ऋषि नारद की समाधि देखकर कौन सा डर हुआ? अमरावती छीनने का, भामती छीनने का, अलका छीनने का, उपरोक्त में से कोई नहीं। अमरावती छीनने का। कौन सा डर हुआ? अमरावती छीनने का। देवलोक में रंभा कौन थी? देवलोक में रंभा कौन थी? अरुण की पत्नी, वरुण की पत्नी, एक अप्सरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देवलोक में रंभा नाम की एक अप्सरा थी, दिव्यांगना थी। नारद जी शिव जी के पास गए तो उसके मन में एक बात का अहंकार हो गया। नारद जी शिव जी के पास गए तो उसके मन में एक बात का अहंकार हो गया। नारद जी के मन में किस बात का अहंकार हो गया था? समाधि लगाने का, कामदेव को जीतने का, ज्ञान का, या फिर सभी? तो नारद जी को किस बात का अहंकार हो गया था? कामदेव को जीतने का। यानी नारद जी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव जाते हैं तो कामदेव का नारद जी पे कोई असर नहीं होता है, और इस बात का अहंकार हो जाता है नारद जी को कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो शायद RPC के द्वारा क्वेश्चन नए भी बने, लेकिन जो बालकांड की कहानी है क्वेश्चनों के माध्यम से आपके समझ में आए, इस तरीके से वो क्वेश्चन एडजस्ट किए हुए हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, फिक्र करिए। शिव जी नारद जी को कहते हैं, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह
उस भगवान को कभी मत सुनाना। शिव जी किस भगवान की बात कर रहे हैं? ब्रह्मा जी की, इंद्र की, अरुण की, भगवान श्री हरि की। तो शिव जी नारद जी को कहते हैं कि जो कथा तुमने मुझे सुनाई है वो कथा किसको नहीं सुनानी है? भगवान श्री हरि को मत सुना देना। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। शिव जी नारद जी की किस कथा की बात कर रहे हैं? विश्व मोहिनी पर मोहित होने की कथा, कामदेव को जीतने की कथा, इंद्र के भय की कथा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिव जी किस कथा की बात कर रहे हैं? कामदेव को जीतने की कथा। यानी नारद जी समाधि से उठकर सीधे शिव के पास गए और शिव को कहा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। तो शंकर भगवान ने कहा कि ये बात मुझे तो बता दी, लेकिन श्री हरि को मत बता देना, नहीं तो काम फिर कराल हो जाओ भाई। नारद जी शिव जी से मिलकर किसके पास गए थे? श्री हरि के पास, बृहस्पति के पास, इंद्र के पास, ब्रह्मा के पास। तो नारद जी शिव जी से मिलकर किसके पास गए? श्री हरि के पास गए थे। अब शिव जी ने नारद जी को कह दिया कि भाई श्री हरि को मत बताना। तो नारद जी कहाँ जा रहे हैं? शिव जी से सीधे श्री हरि के पास जा रहे हैं। कि सोच रहा है कि शंकर ने ऐसी बात क्यों कही है। श्री हरि ने नारद जी के द्वारा कामदेव को जीतने की बात सुनकर मन में क्या सोचा? काम बिगड़ी है। श्री हरि ने नारद जी के द्वारा कामदेव को जीतने की बात सुनकर मन में क्या सोचा? तो श्री हरि ने क्या सोचा? श्री हरि ने सोचा कि नारद जी के मन में गर्व यानी अहंकार का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। कि नारद जी के मन में तो क्या हो गया? अहंकार पैदा हो गया। श्री हरि ने नारद जी की बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए नारद जी के रास्ते में कितने योजन का नगर रच दिया। अब श्री हरि के पास मिलकर जैसे ही नारद जी जाते हैं तो नारद जी की बुद्धि जी की ठिकाने लाने खातर श्री हरि एक विचित्र लीला दिखावे। तो उसमें नारद जी के रास्ते में कितने योजन का नगर रचा गया श्री हरि के द्वारा? 400 योजन का, 200 योजन का, 100 योजन का, 300 योजन का। अगर आपने बालकांड सही ढंग से एक बार भी पढ़ लिया ना तो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। 100 योजन का, और ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो फिर बालकांड आप पढ़ो, उसके और फायदे बहुत हैं। जैसे शब्दार्थों का ज्ञान होगा, बहुत सारे शब्दार्थों का ज्ञान होगा, और कहानी में भी बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। बालकांड में बहुत सारी कहानियां दी गई है, शिक्षाप्रद भी। श्री हरि के द्वारा रचित नगर में किस नाम का राजा रहता था? श्री हरि के द्वारा रचित नगर में किस नाम का राजा रहता था? शील निधि नाम का, शीलादित्य नाम का, शीलभद्र नाम का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो श्री हरि ने नगर रचा था उस नगर का राजा कौन था? शील निधि नाम का राजा था। क्या नाम था राजा का? शील निधि। शील निधि राजा की रूपवती कन्या का नाम क्या था? शील निधि राजा की रूपवती कन्या का क्या नाम था? मनमोहिनी, विश्वमोहिनी, विश्वासिनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शील निधि राजा की रूपवती कन्या का नाम विश्वमोहिनी था। क्या नाम था? विश्वमोहिनी। राजा ने राजकुमारी विश्वमोहिनी को किसे लाकर दिखाया और उसके सब गुण और दोष पूछे? राजा ने राजकुमारी विश्वमोहिनी को किसे लाकर दिखाया और उसके सब गुण दोष पूछे? बृहस्पति को, शुक्राचार्य को, नारद जी को, भारद्वाज मुनि को। तो किसको दिखाया? नारद जी को दिखाया। अब नारद जी उस नगर के अंदर से गुजर रहे थे तो नारद जी उस नगर में ठहरते हैं, वहां पर पूछते हैं कि ये कौन सा नगर है, कौन राजा है, और उस राजा के दरबार में चले जाते हैं। और वहां पर राजा शील निधि ऋषि जानकर नारद जी से अपनी पुत्री राजकुमारी विश्वमोहिनी के गुण और दोषों के बारे में पूछते हैं। नारद जी किसके रूप को देखकर वैराग्य भूल गए और बहुत देर तक उसे निहारते रहे। किसे निहारते रहे? रंभा को, विश्वमोहिनी को, अप्सरा को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्वमोहिनी यानी मोहित करने वाली थी, भगवान की लीला थी। तो नारद जी को
मोहित कर लिया विश्वमोहिनी ने। नारद जी जैसे ही विश्वमोहिनी को देखते हैं तो अपना वैराग्य भूल जाते हैं और बहुत देर तक आंखें फाड़ गए विश्वमोहिनी नहीं देखता रह जाए। कौन सोच विचार कर रहा है, कौन सोच विचार कर रहा है और अपने मन में अचानक तड़फ उठता है, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र। तो ये सोच विचार कौन कर रहा है भाई? नारद जी। जैसे विश्वमोहिनी को देखते हैं तो जो गुण और दोष पूछे गए राजा के द्वारा वो तो अपने मन में दबा लिए और अपनी ओर से बनाकर कुछ बता दिए। और नारद जी सोच रहे हैं कि इसे जो पा जाएगा वो तो अमर हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों लोकों का स्वामी होगा। आगे देखते हैं श्री हरि ने नारद जी को कौन सा रूप दिया था। अब नारद जी उस पर मोहित हो जाते हैं, विश्वमोहिनी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनका रूप थोड़ा अलग था, इसलिए नारद जी श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे अपना रूप मांगते हैं। तो श्री हरि ने हरि का ही रूप दिया था। कौन सा रूप दिया था? हरि का रूप दिया था। और हरि का अर्थ होता है वानर, और वानर का पर्यायवाची है मरकट। सभी सही है। राजा शीलनिधि के दरबार में शिव जी के दो गण किस वेश में लीला देखते फिर रहे थे। अब नारद जी है श्री हरि से हरि का रूप धारण करके, यानी नारद जी तो आप ही जान में भगवान को रूप धारण करिए हो, लेकिन हरि मानी बंदर भी है, वानर भी है। तो श्री हरि ने नारद जी को वानर का रूप दे दिया और वानर को रूप लेगी नारद जी का राजा शीलनिधि के दरबार में, जहां पर विश्वमोहिनी का संवर हो रहा था, वहां पर उन राजा महाराजाओं के समाज में आकर बैठ जाते हैं। अब नारद जी को पता नहीं कि मैं बांदर बनेड़ा हूँ, बाकी और सारा न पता कह नारद जी है और कुरूप हो रहे और बठे दो शिव जी का गण भी आ वह ही पूरा भेद न जाना। राजा शीलनिधि के दरबार में शिव जी के दो गण किस वेश में लीला देखते फिर रहे थे। अब जो शिव जी के दो गण थे वो किस वेश में थे? साधु के वेश में, ब्राह्मण के वेश में, राजा के वेश में, सैनिकों के वेश में। तो शिव जी के गण ब्राह्मण वेश में थे। भगवान श्री हरि की लीला का भेद कौन जानते थे? शीलनिधि, विश्वमोहिनी, शिव जी के गण या उपरोक्त सभी? तो भगवान श्री हरि की लीला का भेद शिव जी के गण जानते थे। शिव जी के गण किसे सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे कि इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी। तो वो शिव जी के गण हैं वो किसको सुना सुनाकर कह रहे थे? इंद्र को, नारद जी को, एक तनु को, वरुण को। तो वहां पर कौन गया था विश्वमोहिनी का वर्णन करने? नारद जी को। तो नारद जी को सुना सुना के व्यंग्य बाण छोड़ रहे थे। कौन? शिव जी के गण। नारद जी का बंदर का सा मुंह है और भयंकर शरीर देखते ही किसके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया था? शीलनिधि के, साधुओं के, विश्वमोहिनी के, सभी के। तो नारद जी का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही विश्वमोहिनी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया और नारद जी के कानी दोबारा देखियो ही कोनी। नारद मुनि के बार बार उचकने और छटपटाने की दशा को देखकर कौन मुस्कुरा रहे थे? शिव जी के गण, कुबेर के यक्ष, शीलनिधि के सैनिक या फिर सभी? तो नारद जी के बार बार उचकने और छटपटाने की दशा को देखकर कौन मुस्कुरा रहे थे? शिव जी के गण मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बालकांड की जो स्टोरियां आती है बीच में उनकी समरी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप सुनते जाएं। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई, इससे वे बहुत ही विफल हो गए। तो नारद जी को मुस्कुराकर दर्पण देखने को किसने कहा था? शिव जी के गणों ने, विश्वमोहिनी ने, शीलनिधि ने, साधुओं ने। तो शिव जी के गणों ने कहा कि नारद जी थे जाए के देखो, दर्पण देखो, जट्ठा पड़सी असलियत को। तो शिव जी के गणों के कहने पर नारद जी ने अपना मुंह किस में देखा था? दर्पण में, तेल में, बर्तन में, जल में। तो शिव जी के गणों के कहने पर नारद जी ने अपना मुंह किस में देखा था? तो जल में देखा था। किस में? जल में।
नारद जी जल में अपना मुंह देखकर मन में क्या विचारते हुए श्री हरि के पास जा रहे हैं। और नारद जी जैसे ही जल के अंदर अपनी छवि देखते हैं बांदर बनेड़े ही, तो क्रोधित हो जाए। और वो क्या विचारते हुए श्री हरि भगवान के पास जा रहे हैं कि साप दूंगा, जाते ही प्राण दे दूंगा, या साप दूंगा या प्राण दे दूंगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नारद जी अपने मन में विचारते हुए श्री हरि के पास जा रहे हैं कि या तो जाते ही क्या दूंगा, साप दूंगा, या फिर क्या दे दूंगा, प्राण दे दूंगा। तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। ये शब्द नारद जी ने किससे कहे थे? इंद्र से, ब्रह्मा से, बृहस्पति से, श्री हरि से। तो किससे कहे थे? श्री हरि से, क्योंकि नारद जी क्रोध में हो गए चाल्या और क्रोध बावड़ो बनाई दिवे। जागे श्री हरि भगवान ने के कह दिए थे तो सदाई के करियो, कपट ही करियो। मनु की पत्नी का नाम क्या नाम था? मनु की पत्नी का क्या नाम था? तो यहां पर नारद जी भगवान श्री हरि के पास जाते हैं और वहां पर जाकर श्री हरि को श्राप देते हैं, जिस श्राप के कारण भगवान राम के रूप में जन्म लेते हैं। नारद जी ने कहा कि जिस तरह से मुझे बंदर बनाकर मेरी हंसी उड़ाई गई है, उसी तरीके से आप तो मनुष्य बनोगे, मनुष्य जन्म पाओगे और बंदर आपकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। इस तरह से नारद जी श्री हरि को शाप दे देते हैं। अब आगे ये दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। मनु की पत्नी का क्या नाम था? रागिनी, शतरूपा, सरवरी, सतयोगिनी। तो मनु की पत्नी का नाम था शतरूपा। बालकांड के अनुसार धेनुमती किस नदी को कहा जाता है? गोमती को, गोदावरी को, सरयू को, अलकनंदा को। तो बालकांड के अनुसार धेनुमती गोमती नदी को कहा जाता है। मनु व उसकी पत्नी किस मंत्र को जपते थे? मनु व उसकी पत्नी किस मंत्र को जपते थे? यानी भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा यानी सरदा ने भक्ति की। तो उस भक्ति में कौन से मंत्र को जपते थे? अष्टाक्षर मंत्र, षष्ठाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र और दशाक्षर मंत्र। तो किस मंत्र को जपते थे मनु और शत्रुपा? दवा दशाक्षर मंत्र। तो ये सी हो जाएगा भाई। और दवा दशाक्षर मंत्र कौन सो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालकांड में विरंची शब्द किसके लिए आया है? तो बालकांड के पूरा नहीं पढ़ो तो दोस्तों, जो स्टार्टिंग के जो स्तुति से संबंधित लगभग 50 पेज है बालकांड के, वो पेज आप जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको शब्द ज्ञान हो जाएगा। और आपने अगर 50 पेज पढ़ लिए तो आगे के जो दोहे हैं, जो चौपाई हैं, उनका सरलार्थ आप स्वयं कर सकते हैं। इतना सरल हो जाएगा, इतना आपको शब्दार्थ ज्ञान हो जाएगा। बहुत शानदार है, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। तो आपको एक बार तो जरूर ही पढ़ना चाहिए। तो बालकांड में विरंची शब्द किसके लिए आया है? शिव जी के लिए, ब्रह्मा के लिए, इंद्र के लिए, विष्णु के लिए। तो विरंची शब्द ब्रह्मा जी के लिए आया है। मनु व शत्रुपा ने जल को आधार बनाकर कितने वर्ष तपस्या की? मनु और शत्रुपा ने केवल जल पीकर कितने वर्ष श्री हरि की तपस्या की? तो 6000 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 6000 वर्षों तक। मनु व शत्रुपा ने वायु को आधार बनाकर कितने वर्ष तपस्या की? तो कितने वर्ष तपस्या की? 7000 वर्ष। 6000 वर्ष जल को आधार बनाया, 7000 वर्ष वायु को आधार बनाया। और मनु और शत्रुपा ने एक पैर पर खड़े होकर वायु आधार छोड़कर कितने वर्ष तपस्या की? तो 10,000 वर्ष तक तपस्या की, तब जाके श्री हरि प्रसन्न हुए। ये त्याग था भाई उन लोगों का। आप 4 महीना ढंगू बैठी तैयारी कौन कर सका? अगर 4 महीना ढंगू बैठी तैयारी कर लिया तो बढ़िया पोजीशन हो जाए, बढ़िया नौकरी लाग जाए। मनु ने भगवान से क्या वरदान मांगा था? मनु ने भगवान से क्या वरदान मांगा था? इंद्र के समान पुत्र, ब्रह्मा के समान पुत्र, भगवान के समान पुत्र, नारद के समान पुत्र। अब जैसे ही भगवान प्रसन्न हुए
तो भगवान प्रसन्न होता ही बोलिया कि बोल मनु, मांग के वरदान दियो। तो मनु ने क्या वरदान मांगा? तो मनु ने कहा कि मुझे भगवान के समान पुत्र चाहिए, मुझे भगवान यानी आपके समान ही क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। भगवान के समान पुत्र मांगने पर भगवान ने मनु को क्या कहा? मेरे समान कोई नहीं है, मैं ही हूं, मेरे समान कोई नहीं है, मैं ही आपके पुत्र के रूप में त्रेता युग में जन्म लूंगा। भगवान ने कुछ समय के लिए मनु और शत्रुपा को कहां बसने के लिए कहा था? तो ये किस भगवान की बात हो रही है? भगवान श्री हरि विष्णु की बात की जा रही है। तो भगवान ने कुछ समय के लिए मनु और शत्रुपा को कहां बसने के लिए कहा था? बैकुंठ में, अमरावती में, धरती लोक में, पाताल लोक में। अब मनु ने तो भगवान के समान पुत्र मांग लिया और शत्रुपा ने वरदान में क्या मांगा था? शत्रुपा ने मांगा कि हे भगवान, जिस तरीके से आपके निकट और जो संबंधी है वो सुख पाते हैं उसी तरह का सुख हमें भी मिले। तो भगवान ने कहा कि आप कुछ समय के लिए कहां पर विश्राम करो? अमरावती के अंदर, अमरावती में वास करने के लिए कहा भगवान ने। और उसके बाद में तो वो जन्म लेंगे त्रेता युग में। भगवान श्री हरि का राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का प्रथम कारण कौन सा है? तो भगवान श्री हरि का राम के रूप में जन्म लेने का प्रथम कारण है मनु द्वारा वरदान में भगवान को पुत्र रूप में मांगना। सत्यकेतु नाम का राजा किस देश में राज्य करता था? सत्यकेतु नाम का राजा किस देश में राज्य करता था? अंतिम में, मत्स्य प्रदेश में, अंग प्रदेश में, कैकेयी प्रदेश में। तो कौन से प्रदेश में, देश में सत्यकेतु नाम का राजा शासन किया करता था? कैकेयी देश में सत्यकेतु नाम का राजा राज किया करता था। ये शानदार कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, बहुत ही शानदार कहानी है। आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, साथ में किस तरीके की कहानी चलती है वो भी क्लियर करता जाऊंगा, ताकि आपके माइंड में कहानी भी सेट होए, क्वेश्चन भी याद हो जाए। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे का वीडियो आगे आएगा, इंतज़ार करें, धैर्य रखें। हम पूरे बालकांड के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसे टाइम मिलेगा बना देंगे। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और इसके जो पहले के क्वेश्चन हैं बालकांड से संबंधित, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और स्नातक स्तरीय, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, वो भी आप देख सकते हैं। ओके।